So once again, good morning to all of you. My name is Sanjeev Kumar. This is about me. और मैं पहले भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूँ और आज हम उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो है वो एनसीईआरटी का हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसको हम आज शुरू करेंगे। इस वाली सीरीज़ को मैं स्टार्ट करूँगा और पहले भी मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे चुका हूँ। अगर जिसने अगर नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना, आपको बहुत उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर आउट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को कौन देख सकता है और किसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर कोई टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई सीटेट की कर रहे हैं या फिर कोई 6 क्लास का बच्चा है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई अगर तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो वीडियो की जो लिमिट जो रहेगी, मैं कोशिश करूँगा कि 20 मिनट्स की जो है हम इसका ड्यूरेशन रखेंगे। अगर एक चैप्टर का अगर मिनिमम ड्यूरेशन अगर 20 से ज़्यादा हो रही है तो वो चैप्टर जो होगा वो 2 पार्ट में आपको चैप्टर आया करेगा। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 6 क्लास सोशल साइंस, दैट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मीन क्या, कहाँ, कैसे और कब। देखो, ये एनसीईआरटी के उसमें एक बॉक्स ज़्यादा रखा हुआ है और यहाँ पे रशीदा ने एक क्वेश्चन करा हुआ है। यहाँ पे एक रशीदा का क्वेश्चन है। रशीदा जो है ये बैठी हुई है और न्यूज़पेपर रीड कर रही है और अचानक उसका ध्यान जो है एक स्मॉल हेडलाइन पे जाता है और उस हेडलाइन में लिखा होता है 100 ईयर एगो, मीन 100 साल पहले। और वो सोच में पड़ जाती है, वो सोचने लगी है कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। मीन कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। तो आओ हम इसका रशीदा के क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करते हैं कि इतने सालों पहले क्या हुआ। हम कैसे इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहूँगा कि आप जो है अपना माइंड जो एक 6 क्लास के बच्चे का जो होता है, आपको उस हिसाब से अपना माइंड रखना है। क्योंकि अभी जो मैं ये शुरू करूँगा ये बिल्कुल शुरू से चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल शुरू से हमारा कहाँ पे लोग सबसे पहले रहे थे, सबसे पहले लोग क्या करते थे, कहाँ पे राइस कल्टीवेशन हुआ, कहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो हुआ। तो ये बिल्कुल शुरू से हम बात करेंगे। तो बस यहाँ से आपको अपना जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ की फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, वही हुआ। मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या हुआ था पहले। तो देखो, अगर हम कल के बारे में बात करेंगे कि यस्टरडे क्या हुआ, तो यस्टरडे क्या हुआ, यस्टरडे के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, यस्टरडे के लिए हम जो है वो टेलीविज़न देख सकते हैं और इसके साथ साथ हम जो है वो न्यूज़पेपर भी हम जो है वो रीड आउट कर सकते हैं कि कल क्या हुआ। जैसे पिछले कल क्या हुआ, इसके बारे में अगर हमको जानकारी रखनी है तो हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं, हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टेलीविज़न देख सकते हैं। लेकिन जब हम लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हम उस पर्सन को पूछ सकते हैं जिसको लास्ट ईयर अगर कुछ हुआ है उसको याद है, तो उसके बारे में उससे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपन इन द लास्ट ईयर। लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत साल पहले क्या हुआ, राइट। बहुत साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में हमको कैसे पता है। आज हम बोलते हैं कि अच्छा 100 साल पहले ये चीज़ हुआ या 200 साल पहले ये हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन ऐसी थी, वो एक डेवलप्ड सिटी थी। तो हमको उसके बारे में हम कैसा पता लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो ना कोई टीवी था, ना कोई न्यूज़पेपर था, ना उस टाइम पे कोई यूट्यूब था, उस टाइम पे ऐसा कोई सोर्स नहीं था। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि हम इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। इस चैप्टर से आपको इस चीज़ का पूरा आपको आंसर मिलेगा। ओके, आगे दे रखा है कि व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, मीन हम पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो, ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, देयर इज सेवरल थिंग्स दैट वी कैन फाइंड इट आउट, लाइक एज कि उस टाइम पे लोग खाते क्या थे, अच्छा उस टाइम पे लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, और हम जो हंटर जो थे उनकी लाइफ्स के बारे में भी हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हर्डर जो शिकारी वगैरह जो होते हैं, फार्मर, रूलर्स, राइट, मर्चेंट, परिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, तो इनकी सभी हम जो है इनकी हम लाइव्स के बारे में हम जान सकते हैं।
इसके साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि अच्छा उस टाइम पे लोग किस तरह की गेम खेलते थे, किस तरह की वो स्टोरी सुनते थे, और किस तरह के वो गाने वगैरह गाया करते थे। इन चीज़ों को हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला एग्ज़ाम में, यहाँ आपको एक बेस बनाने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए, एक कनेक्टिविटी आप बिल्डअप कर पाएँ कि हम करने क्या वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन आपका जहाँ से बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ये नर्मदा रिवर से। देखो हम ये नर्मदा रिवर के बारे में हम रीड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले जो लोग जो थे ना, जो लोग जो रहते थे, मीन लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर। तो कई हज़ार साल पहले सबसे पहले लोग जो थे वो नर्मदा रिवर के किनारे में रहते थे, नर्मदा नदी के पास रहते थे। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। तो ये स्किल्ड गैदरर थे, मीन खाना वगैरह ये जो थे वो इकट्ठा करते थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले लोगों ने कहाँ पर रहना शुरू करा था। ये नर्मदा नदी के किनारे जो था वो रहना शुरू करा था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नर्मदा रिवर के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और कई बार ये क्वेश्चन आता है। देखो ये जो नर्मदा रिवर का जो राइज जो है ये निकलती है अमरकंटक से, राइट। और ये जो अमरकंटक जो है, अमरकंटक प्लेटो है, राइट। ये अमरकंटक प्लेटो है एंड ये एमपी में है ये। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ से राइज होती है और ये बेस्ट की साइड ये फ़्लो करती है। और इसकी जो लेंथ जो है वो है, लेंथ इसकी 1312 किलोमीटर है। और आपको ये पता भी होनी चाहिए कि ये जो नर्मदा रिवर जो है ये लाइफ लाइन है। ये नर्मदा रिवर जो है ये लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश और गुजरात की। तो ये जो है आपको नर्मदा रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो मैं पहले ये नर्मदा रिवर को आपको ये मैप के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा मैप है ये। तो ये हमारा मैप है। देखो ऊपर वाला पार्ट जो है ये जो जम्मू कश्मीर ऊपर, ये हमारा नॉर्थ है, और ये वाला हमारा जो है वो ईस्ट है, और ये वाला जो है ये साउथ है, और ये वाला जो है ये वेस्ट है। अब नर्मदा रिवर जो है, ये वाली नर्मदा रिवर है तो ये एमपी है। यहाँ से अमरकंटक प्लेटो से निकलती है और यहाँ से ये निकलेगी और ये ड्रेन करेगी आपका ये अरेबियन सी में। देखो वेस्ट की ओर हमारा ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है। अब ये जो है एक तो आपका ये है आपका नर्मदा रिवर, और इसके नीचे जो है ये ताप्ती रिवर है। अब आपको ताप्ती रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो ताप्ती रिवर जो है, ताप्ती रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली। देखो ये जो है ये रिफ्ट वैली मीन रिफ्ट वैली में ये फ़्लो करती है। और ये जो बॉर्डर जो है ये आपकी बॉर्डर है सतपुरा एंड विंध्या रेंज। तो ये आपकी ये सतपुरा रेंज है, और ये वाली जो आपकी ये विंध्या रेंज है, तो ये इसके यहाँ पे बॉर्डर है, राइट। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये था नर्मदा नदी के बारे में। तो सबसे पहले लोग जो रहते थे वो इस नदी के किनारे यहाँ पर रहते थे, ओके। तो वो उस टाइम के जो लोग वहाँ पर रहते थे तो उनका देखो सबसे बड़ा वेल्थ जो था, उनका जो नॉलेज जो था वो लाइक ए सराउंडिंग फॉरेस्ट था। वो वहाँ पे रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और वहाँ से वो खाना भी प्रोड्यूस करते थे, और वहाँ पे एनिमल का वो शिकार भी करते थे, राइट। दे आल्सो हंटेड एनिमल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि नर्मदा रिवर के बारे में कि सबसे पहले लोग कहाँ पर रहते थे, इसका ओरिजिन कहाँ पे है। अगर आपको ये बीच में से क्वेश्चन पूछ जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ सुलेमान एंड किरतर हिल। ये देखो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट में है ये सुलेमान और किरतर हिल। तो सबसे पहले हम सुलेमान और किरतर हिल ये आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखो ये वाला हमारा ये किरतर हिल है और ये सुलेमान है। ये आपके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में है ये। तो इन वाली जगहों में सबसे पहले क्या हुआ, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हुआ था ना, ये फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप, यहाँ पर जो था वीट और वार्ले, ये सबसे पहले यहाँ पर उगाया गया था। ये आपका किरतर हिल में उगाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट, ओके।
और इसके साथ साथ जो था अगर हम नीचे अगर हम बात करें तो ये जो हुआ था वो अबाउट 800 ईयर गो, मतलब 800 साल पहले वीट और वार्ली जो था यहाँ पर ग्रो किया गया था। और मैन एंड वुमेन मीन सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ जो लोग जो थे, जो ये सुलेमान और किरतर जो यहाँ पर जो लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट के किनारे, तो ये लोग शीप्स, गोट्स और कैटल इनको भी वो पालते थे, राइट, इनको भी वो पालते थे और वो गांव में रहते थे एंड लिव्ड इन विलेज। तो ये यहाँ से भी आपका ये सुलेमान और किरतर हिल के बारे में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले वीट और वार्ली कहाँ पर उगाया गया था, तो आपका आंसर आएगा ये सुलेमान एंड किरतर। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट करा हुआ है। अब हम बात करते हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। देखो गारो हिल जो है इट इज़ इन मेघालय, तो ये वाली हमारी गारो हिल और विंध्या रेंज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये हमारा सेंट्रल इंडिया है। तो ये जो सेंट्रल इंडिया में जो बीच वाला जो ये सेंट्रल इंडिया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब गारो हिल टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन दी सेंट्रल इंडिया, अब इसमें सबसे पहले जो था ना एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। अगर हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप्ड हुआ था, तो वो इन वाले एरिया में हुआ था, गारो हिल और विंध्या सेंट्रल इंडिया में। और यहाँ पर मेन ये जो आपका नॉर्थ ऑफ ये जो विंध्यास जो है, यहाँ पर सबसे पहले जो था वो राइस का कल्टीवेशन हुआ था। मेन यहाँ पर जो था ये राइस का कल्टीवेशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। हम अगर साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो देखो साउथ एशिया में इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, और जो नेबरिंग कंट्री जो हैं अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार, तो इनको हम जो है ना ये सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जो साउथ एशिया जो है इसको हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। देखो ये एक स्मॉलर है, ये कॉन्टिनेंट से स्मॉलर है, लेकिन ये जो है चाहे अगर हम सीज के हिसाब से करें, माउंटेन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा है, राइट, इट्स वेरी लार्ज। तो आपको ये सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट किनको बोलते हैं, तो हम साउथ एशिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब देखो ये मैप है, ये आपको एक बार गो थ्रू करना है। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इंडस रिवर। तो हम जो है यहाँ पर अब बात करेंगे इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज हमारा स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। सपोज करो ये जो है एक बड़ी नदी है, अब यहाँ पे ये छोटी छोटी नदियाँ जा रही हैं और इस बड़ी लार्ज रिवर में ये मिल रही हैं, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। मेन जो स्मॉलर रिवर जो रहती हैं वो फ्लो होती हैं एक लार्ज रिवर में। तो मेन यहाँ से भी कोई रिवर आ रही है, यहाँ से भी कोई रिवर आ रही है, तो ये छोटी छोटी जो ये ट्रिब्यूटरीज होंगी और एक बड़ी नदी में ये मिल के आगे ये ड्रेन करेगी। अब देखो इंडस रिवर जो है अगर हम 4700 ईयर एगो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिटीज़ जो थी वो फ्लरिश्ड हुई थी, राइट, इन जो रिवर का बैंक ऑफ दिस रिवर। तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट सिटी जो थी वो यहाँ पर फली फूली थी। और उसके बाद जो 2500 ईयर गो जो सिटी जो थी वो बैंक ऑफ गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो थी यहाँ पर जो थी वो सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडस रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और ये आपको ये पता होना चाहिए। देखो इंडस रिवर जो है ना, इसमें एक है आपकी द इंडस वाटर ट्रीटी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, ये आपको एडिशनल और एक्स्ट्रा सर्च आउट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, राइट, द इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये लाइक इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये वाटर का जो इश्यूज जो है वो उसको लेके जो यहाँ पर ये बनी हुई है। अब यहाँ पर आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता चल गया कि ये किसके बीच में है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसको साइन कब करा गया था। तो ये जो थी ये 19 सितंबर 1960 को जो था इसको साइन करा गया था। और उस टाइम पे जो इंडिया के जो फर्स्ट हमारे पीएम जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे मिस्टर आयूब खान, राइट। तो मिस्टर आयूब खान जो थे ये थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तो इनके बीच में इसका जो था वो साइन करा गया था। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है
इसका जो ये किसकी देख रेख में साइन करे थे, तो ये जो जिसकी देख रेख में साइन करे थे, तो उस टाइम पे जो ब्रोकर जो था, जिसको हम दलाल बोलते हैं, राइट, तो ये था द वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक के उनके सामने जो था, उनकी देख रेख में ये साइन करे थे, राइट। तो ये जो था द वर्ल्ड बैंक, ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक। ये सारा सारा ये इंडस रिवर के बारे में है ये। और उसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं तो देखो, कौन सी रिवर जो हैं ईस्टर्न, कौन सी रिवर जो इंडिया के हिस्से में आती हैं और कौन सी रिवर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। जो ईस्टर्न रिवर जो हैं ये इंडिया के हिस्से में आएगी, और जो वेस्टर्न रिवर जो हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। इसको देखो, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे जब मानसून चलता है तो हम बोलते हैं ना कि वर्ष, है ना, पानी बरस। तो ये बी और ये आर और एस, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बी से आपका ये बन गया ब्यास, और एस से आपका ये बन गया रावी, और ये एस से आपका बन गया ये सतलुज, राइट। तो ये जो आपकी ये जो नदियाँ जो हैं, ये इनको गवर्न कौन करता है? इनको गवर्न करता है इंडिया, राइट। इनको गवर्न इंडिया करता है, और इंडिया को ओनली 20% वाटर जो है इसका शेयर मिलता है। और ये जो वेस्टर्न रिवर जो हैं, वेस्टर्न रिवर के लिए जो निमोनिक जो है दैट इज़ CJI, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये आप इसको आप याद कर सकते हैं। सी से आपका जो है, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो CJ और I, C स्टैंड फॉर लाइक एस चिनाब, और उसके बाद ये जो J से झेलम रिवर, और उसके बाद I से इंडस रिवर। तो ये वाली नदियाँ जो हैं ये वेस्टर्न रिवर हैं, और ये वाले जो हैं ये ईस्टर्न रिवर हैं, और ये वेस्टर्न रिवर हैं। जो वेस्टर्न रिवर जो हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, और जो ईस्टर्न रिवर जो हैं ये इंडिया के हिस्से में आएगी। और ये 19 सितंबर 1960 को साइन करा है बिटवीन इंडिया के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अयूब खान। इन्होंने जो साइन करा था 19 सितंबर 1960 में। और ये किसकी देखरेख में हुए हैं? ये वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको और चीज़ बता देता हूँ, ये जो इंडस रिवर जो है, ये इंडस रिवर आपका ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो ये माउंट कैलाश से होता है। इसका जो ओरिजिन होता है ये माउंट कैलाश से होता है, राइट। ये माउंट कैलाश से होता है, और ये वेस्टर्न तिब्बत में होता है। ये वेस्टर्न तिब्बत से ये माउंट कैलाश से है, तो चाइना, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये चाइना जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इस ट्रीटी का चाइना जो इसका पार्ट नहीं है। तो ये सारा ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम गंगा रिवर की अगर हम बात करें, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी जो सोन रिवर, तो देखो ये जो एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा, ये जो साउथ ऑफ गंगा जो था, जैसे सपोज करो ये गंगा रिवर फ्लो करती है, तो गंगा का ये वाला पार्ट नॉर्थ हो गया, और ये वाला ईस्ट हो गया, और ये वाला साउथ हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया। तो इसका ये जो साउथ वाला रिवर जो है गंगा का, ये मगध के नाम से जाना जाता है, और ये अभी बिहार में सिचुएटेड है ये। और यहाँ का रूलर जो था बहुत पावरफुल था, और बहुत बड़ा किंगडम था, और इन्होंने किंगडम वर सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। अब हम बात करते हैं, देखो नेम ऑफ लैंड। ये जो नेम ऑफ लैंड जो नाम जो पड़ा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो आपने दो वर्ड आपने सुने होंगे, द यूज़ ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। इंडिया और भारत, अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल अगर आपने रीड आउट करा होगा, तो देखो फर्स्ट आर्टिकल जो है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट करता है दैट इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया की भी बात करी है, और उसके साथ साथ जो है ये भारत की भी बात करी है। तो आज हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये नाम पड़ा कैसे है, ये इंडिया और भारत का नाम जो है ये पड़ा कैसे है। ये जो इंडिया शब्द जो है ये सिंधु से आया हुआ है, राइट, और उसको हम इंडस, फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु। तो इंडस को ही हम सिंधु बोलते थे, सिंधु हम बोलते हैं संस्कृत में, राइट, फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो संस्कृत में इसको सिंधु बोलते हैं। अब देखो जो ईरानियन और ग्रीक वाले लोग जो थे ना, मेन कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर गो, फैमिलियर विद द इंडस। तो ग्रीक मतलब आज के टाइम में ग्रीस के नाम से उसको जाना जाता है, और ईरान,
यहाँ से लोग आए थे, इस नॉर्थ वेस्ट के हिस्से से, यहाँ से थ्रू यहाँ से आए थे। और ये जो थे ये फैमिलियर थे इंडस रिवर से। तो कभी इंडस को कभी ये हिंडोस बोल देते थे, कभी ये इंडोस बोल देते थे। और इसका जो लैंड जो था ईस्ट ऑफ द रिवर, इसको इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इंडिया का नाम आया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से मैप से मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ये राइट। तो यहाँ पे अगर मैप के थ्रू मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, ओके देखो, ये है ग्रीस, जो भी हमने ग्रीक की बात करी थी, और ये है हमारा ईरान। तो ये जो यहाँ के जो लोग जो थे ये इंडिया में किस वाले पार्ट से आए थे, इस वाले पार्ट से आए थे। ये हमारा इंडिया, ये इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है, ये हमारा ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो है इस वाली जगह से आए थे। और जब वो यहाँ से वो आए थे तो देखो यहाँ पर हमारे इंडस रिवर है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ पे जाती है ये। तो ये इंडस रिवर जो है यहाँ पे इस वाली लैंड से ये लोग जो थे, चाहे वो ग्रीस के थे चाहे वो ईरान के थे, ये फैमिलियर थे। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम जो है वो इंडिया का नाम दे दिया है। इतना आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो भारत जो नाम है इसका, द नेम भारता वर यूज फॉर द ग्रुप द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग जो रहते थे, तो उन लोगों के जो ग्रुप जो था उन्होंने इसका नाम भारत जो है वो उसकी वजह से भारत का नाम पड़ा है। और ये ऋग्वेदा में भी ये मेंशन्ड है। और ऋग्वेदा जो है ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है, ये संस्कृत में कंपोजिशन हुआ है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेदा जो कंपोजिशन जो है ये संस्कृत में हुआ है, आज से ये 3500 ईयर एगो, एंड लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। तो ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी हमारा 20 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुकी है, और जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।